हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए आरपीएफ, आरपीएसएफ कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं सामान्य ज्ञान। तो चलते हैं बिना देरी के आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। सत्य और अहिंसा मेरे ईश्वर हैं, किसका कथन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी का। आपका अगला प्रश्न, जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है तो निम्नलिखित किस रंग का सर्वाधिक विचलन होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बैगनी रंग का सर्वाधिक विचलन होता है। और दोस्तों, अगर पूछा जाए कि सबसे कम विचलन किस रंग का होता है तो दोस्तों वह होता है लाल रंग का। और इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न, सीधे और आभासी प्रतिबिंब सदैव किससे बनते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, समतल और उत्तल दर्पण से। आपका अगला प्रश्न, माउंट एटना क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ज्वालामुखी। माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। आपका अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन वर्ष 1922 में क्यों वापस ले लिया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चोरी चोरा कांड के कारण। आपका अगला प्रश्न, डंकन मार्ग किसके मध्य स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य। आपका अगला प्रश्न, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ दीपवंश की रचना कहाँ हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रीलंका में। आपका अगला प्रश्न, भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोवा में। आपका अगला प्रश्न, एथिलीन तथा स्टाइरीन की व्यापारिक उपयोगिता उनकी निम्नलिखित क्षमता के कारण है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जल अपघटन। आपका अगला प्रश्न, पहली कृषि संबंधी जनगणना किस वर्ष में कराई गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्ष 1970-71 में। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पिटवा लोहा। आपका अगला प्रश्न, शरीर में सोडियम और पोटेशियम का कार्य किसको बनाए रखता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रक्तचाप को। आपका अगला प्रश्न, भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी में इंद्र है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंद्र एक रडार है। आपका अगला प्रश्न, कंप्यूटर में आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिलिकॉन की। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यूरेनियम। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित योजना व विशेषताओं में कौन कौन सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं हम इसको, कौन सम्मिलित नहीं है। दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें सामुदायिक विकास परियोजना, दोस्तों ये थी, बिल्कुल सही बात है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दोस्तों भारी उद्योग, ये बिल्कुल सही बात है। तृतीय पंचवर्षीय योजना हरित क्रांति, दोस्तों हरित क्रांति जो शुरू हुई थी वह 1966 व 67 में शुरू हुई थी, लेकिन दोस्तों 1966 में ये तृतीय पंचवर्षीय योजना समाप्त हो चुकी थी, इसलिए ये गलत है दोस्तों। और चौथी जो पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, इसमें गरीबी उन्मूलन व न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, दोस्तों ये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम है ना, ये पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम था, ना कि चौथी का। तो दोस्तों इसलिए यह भी गलत है, इसमें सम्मिलित नहीं है। तो देखते हैं इसके ऑप्शन। तो दोस्तों आपके ऑप्शन बी सही है, 3 और 4 सम्मिलित नहीं है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं। दोस्तों ये मकबरे और स्थान दे रखा है। दोस्तों अकबर का जो मकबरा है वह सिकंदरा में है, बिल्कुल सही है। बाबर का मकबरा दोस्तों काबुल में है, बिल्कुल सही बात है। जहांगीर का जो मकबरा है दोस्तों वह लाहौर में, बिल्कुल सही बात है। लेकिन दोस्तों ये शाहजहां का जो मकबरा है यह दिल्ली ना होकर आगरा में है दोस्तों। तो इसलिए ऑप्शन डी इसमें गलत है दोस्तों, सम्मिलित नहीं है। आपका अगला प्रश्न, यदि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ा दिया जाए तो इसकी प्रतिरोधकता, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी घट जाएगी। आपका अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के विभाजन संबंधी प्रस्ताव किसमें सम्मिलित थे। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी माउंटबेटन योजना में। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से किसकी वैश्विक तापन क्षमता सर्वाधिक है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। आपका अगला प्रश्न, पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में कहां मिलते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी नीलगिरी हिल्स में। आपका अगला प्रश्न, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कम हो जाता है। आपका अगला प्रश्न, वायुमंडल की ओजोन परत के क्षय होने का प्रमुख कारण निम्न में से कौन सा है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे दोस्तों हम बोलते हैं CFC। आपका अगला प्रश्न, जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग होता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी राइबोसोम का। आपका अगला प्रश्न, वित्त आयोग क्या है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी पंचवर्षीय निकाय। आपका अगला प्रश्न, कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए बाबर के समकालीन थे। आपका अगला प्रश्न,
प्रभावपूर्ण मांग का रोजगार सिद्धांत दिया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कीन्स ने। आपका अगला प्रश्न, उत्पत्ति हास निकाय उत्पत्ति हास नियम के अंतर्गत औसत उत्पादन घटता है, कुल उत्पादन भी घटता है और सीमांत उत्पादन होता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऋणात्मक। आपका अगला प्रश्न, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अल्ट्रासाउंड का। आपका अगला प्रश्न, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहां हुआ? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन में। आपका अगला प्रश्न, स्फीति एवं मूल्य वृद्धि के काल में मुद्रा की पूर्ति, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बढ़ जाती है। आपका अगला प्रश्न, जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में निम्न को बताएं। तो दोस्तों आपको बताना है घटते क्रम में जनसंख्या घनत्व। तो दोस्तों सर्वाधिक जो इसमें जनसंख्या घनत्व है वह एक नंबर पर दिल्ली का है, पहले नंबर पर दोस्तों। दूसरे नंबर पर दोस्तों फिर है चंडीगढ़ का, 2 पर। तीसरे नंबर पर है दोस्तों पश्चिम बंगाल का और चौथे नंबर पर है दोस्तों केरल का। तो दोस्तों क्रम देख सकते हैं हम, दिल्ली, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, केरल। तो किस में आएगा दोस्तों, 1 2 4 3। तो ये आएगा दोस्तों 1 2 4 3। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टोडरमल। आपका अगला प्रश्न, शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जस्ता। आपका अगला प्रश्न, पल्लवों के एकाश्मीय रथ कहां से मिले हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महाबलीपुरम से। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने संपत्ति के श्रम सिद्धांत का समर्थन किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जे.एस. मिल ने। आपका अगला प्रश्न, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 20। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजकर्ता कौन था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। आपका अगला प्रश्न, समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसे होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राज्य और संघ दोनों के पास। आपका अगला प्रश्न, क्लोरोमाइसिटीन क्या है? तो आपका सही उत्तर है
ऑप्शन डी प्रीति जैविक। आपका अगला प्रश्न, सबसे बड़ा तथा गहरा महासागर कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रशांत महासागर। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। आपका अगला प्रश्न, स्क्रू गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी पेच। आपका अगला प्रश्न, मार्च 2024 में खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा जारी की गई? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यूएनईपी द्वारा। आपका अगला प्रश्न, वर्ष 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितनी धनराशि की मंजूरी प्रदान की है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 150 करोड़। आपका अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना किस राज्य में आरंभ की गई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। आपका अगला प्रश्न, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कहां प्रारंभ की गई? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोलकाता में। आपका अगला प्रश्न, मार्च 2024 में भारतीय जनता पार्टी के नेता नायब सैनी ने किस राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी हरियाणा। आपका अगला प्रश्न, भारत ने वर्ष 2023-24 में समुद्री उत्पादों के नियति हेतु क्या लक्ष्य रखा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 9.1 बिलियन डॉलर का। आपका अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए वर्ष 1905 में। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।